हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इंस्टाग्राम कोर्स माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉम्पिटिटर रिसर्च। गाइस हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग अपने इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनको फाइंड कर सकते हैं, किन किन चीजों को हमें रिसर्च करना है और किस टाइप से हम रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। यानी कि जो चीजें उनके लिए काम कर रही है किस टाइप से हम उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजीज, जो कंटेंट का टाइप, जो हैशटैग्स, जो कॉल टू एक्शंस, जो टेक्स्ट कंटेंट, राइट, जो स्टोरीज की स्ट्रैटेजीज, जो उनका जो पोस्टिंग टाइम है, राइट, वो क्या है और किस तरीके से ये चीजें उनके लिए काम कर रही हैं, जो उनके पॉजिटिव्स है उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उनको उनको अपनी स्ट्रैटेजी में किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। क्या वो सारी स्ट्रैटेजीज जो हमारे कॉम्पिटिटर की हैं या जो अप्रोचेस हमारे कॉम्पिटिटर की हैं, क्या वो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में फिट हो सकती हैं और अगर कुछ चीजें जो उनके लिए काम कर रही हैं वो हमारे लिए क्या काम कर सकती हैं, राइट। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को जब करना होता है तो हमें कॉम्पिटिटर रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अब जो कॉम्पिटिटर रिसर्च है बेसिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस टाइप से, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि आखिर हमारे कॉम्पिटिटर्स इंस्टाग्राम के ऊपर कौन कौन है, ठीक है। तो ये पहले चीज हो गई। सेकंड कि उन कॉम्पिटिटर्स के जो अकाउंट है या प्रोफाइल है उनकी इंडिविजुअल एक एक चीज का हमें ऑडिट करना है, एक एक चीज को रिसर्च करना है, एक एक पोस्ट को हमें देखना है, जो रिसेंट पोस्ट है उनको देखना है, या भी कुछ हमें अनयूजुअल सी एक्टिविटी दिख रही है, अनयूजुअल सी चीज दिख रही है, जैसे किसी पोस्ट के ऊपर हमें एकदम से बहुत ज्यादा एंगेजमेंट दिख रहा है तो हमें उस चीज को प्रॉपर्ली रिसर्च करना है कि आखिर क्या रीजंस है और उसके बाद उन रीजंस को नोट डाउन करना है कि आखिर ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ये अप्रोच हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अनयूजुअल या बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से हमें एक्टिविटी देखने को मिली। इन टर्म्स ऑफ वो फॉलोवर्स हो सकती है कि एकदम से जो है इस मंथ इनके फॉलोवर्स क्यों इंक्रीज हुए, ठीक है, और मान के चलते कि जैसे इस वीक इनके कुछ फॉलोवर्स इंक्रीज हुए तो वो क्यों इनके फॉलोवर्स इंक्रीज हुए, इस वीक में किस टाइप की पोस्ट इन्होंने इस वीक में करी थी। तो इस टाइप से हम कुछ एक जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके अराउंड अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट करने की कोशिश, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जिस टाइप का कंटेंट जो हमारे कॉम्पिटिटर के लिए काम कर रहा है उसी टाइप का कंटेंट, मोर और लेस उसी टाइप का कंटेंट हमारे लिए भी काम कर जाता है। मैंने कई बार देखा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो है कुछ स्टेप्स को देखने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें करना है वो क्या करना है, लिस्ट आउट ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स एंड यू कैन यूज डिफरेंट सोर्सेज टू फाइंड आउट योर कॉम्पिटिटर्स। कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो वी हैव डिफरेंट सोर्सेज। तो जो सबसे पहला सोर्सेज है वो ये है कि हमारे पास जो हमारे नॉन कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सबको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होता है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर है तो आपको पता होता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन है, राइट। तो कुछ आपको नॉन कॉम्पिटिटर्स होंगे, आपको उनकी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। कहीं पर भी नोटपैड पे या एक्सेल पे आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस टाइप से लिख सकते हैं, नोन कॉम्पिटिटर्स जिनको आप जानते हैं, राइट। तो वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, जैसे एबीसी हो गया, ठीक है, XYZ हो गया, WS क्यूबटेक में नाम लिख देता हूँ, ठीक है, उमर तस्कीर नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल ये किसी कंपनी के लिए कॉम्पिटिटर्स है, राइट। ऐसी कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उनके लिए ये कॉम्पिटिटर्स हैं। तो कुछ नोन होते हैं, तो नोन आप देख लेंगे कि ये हमारे नोन कॉम्पिटिटर्स हैं और उनके बाद इनको आप इंस्टाग्राम के ऊपर रिसर्च करेंगे, राइट। तो ये एक तरीके से हमारी एक लिस्ट बन गई नोन कॉम्पिटिटर्स की। उसके बाद हमें गूगल भी करना है, ठीक है। गूगल किस टाइप से करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मैं गूगल के ऊपर आ जाता हूँ। मैं अभी जो है फर्स्ट फेज को दिखा रहा हूँ आपको, यानी कि हम केवल अभी कॉम्पिटिटर्स को फाइंड करने की कोशिश करें, लिस्ट जो है हमारी उसको हम बड़ी करने की कोशिश करें। हमें यहाँ पर ज्यादा ज्यादा लोग चाहिए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा यहाँ पर हमें कॉम्पिटिटर्स चाहिए, ज्यादा ज्यादा अकाउंट चाहिए। तभी तो इन अकाउंट्स की हम इंडिविजुअल लेवल पर जाकर फिर रिसर्च करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर कि इन अकाउंट्स में क्या यूनिक चीजें हैं, ठीक है। वही तो हमारे कॉम्पिटिटर की रिसर्च होगी। तो सबसे पहले तो कॉम्पिटिटर्स को फाइंड करना है। तो जैसे कि जो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है या हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट होता है वो किसी ना किसी निश से बिलोंग करता है, ठीक है। और निश को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे हमने बात करी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो हमें समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग निश की बात हो रही है। हमने यहाँ पर बात करी फूड सप्लीमेंट्स की, राइट, तो हमें पता चल गया हेल्थ निश की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करते हैं या गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं, वो कीवर्ड्स हमें इस चीज को फाइंड करने में हेल्प करते हैं कि हमारे जो अकाउंट है या वो जो हमारा कॉम्पिटिटर है या उस कीवर्ड से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनकी निश क्या है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो निश है डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम WS क्यूबटेक का एग्जांपल लेकर चले तो WS क्यूबटेक इज अ कंपनी जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसीज एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट IT सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट को कंसिडर करें और WS क्यूबटेक को एज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और कंपनी हम लोग यहाँ पर मान के चले, तो अगर हम WS क्यूबटेक को मानते हैं कि ये कंपनी, राइट, तो हम उसके कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम WS क्यूबटेक के इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने की या उसको मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सामने कुछ जो कीवर्ड्स है वो आ जाएंगे, राइट। तो हमारे सामने कौन से कीवर्ड्स आएंगे, जैसे मैंने बताया गूगल के ऊपर आप कीवर्ड्स को एंटर करके भी आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ सकते हो। तो गूगल के ऊपर हमने कीवर्ड्स एंटर करने किस टाइप के, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ
डिजिटल मार्केटिंग, राइट, बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है ये तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, राइट, कंपनीज, ये लिख सकता हूं मैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग लिख सकता हूं मैं। और इसके बाद अगर मुझे जरूरत है तो इसी में मैं सिटी लेवल, स्टेट लेवल या कंट्री लेवल पे जा सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया में यहाँ लिख सकता हूँ। सेकंड जो मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन राजस्थान लिख सकता हूँ मैं। सिटी लेवल पर अगर मुझे जाना है तो मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जोधपुर, राइट। तो इस टाइप से मेरे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो मैं अगर सर्च करना स्टार्ट करूं, राइट, जैसे मैं यहाँ सिटी वाला जो एग्जांपल है उसी से मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन जोधपुर में यहाँ पर एंटर करता हूँ। नाउ वी विल फाइंड आउट अवर कॉम्पिटिटर्स। जैसे ये ए बी स्टेप्स एक मुझे दिख रहा है, राइट, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं अपने यहाँ पर और भी मैं कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट को बड़ा करता जा रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी स्टेप्स है, ठीक है। वी विल फिगर आउट कि ये इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट भी है या नहीं है। देन डब्ल्यू स्क्यूबटेक इज देयर, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जेंगवो टेक, राइट। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर और जेंगवो टेक मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, राइट, जेंगवो टेक यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो ये एक तरीका है कि हम अपनी कॉम्पिटिटर की लिस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स चाहिए होंगे, ठीक है, एक बहुत ही हेल्दी लिस्ट हमें कॉम्पिटिटर्स की चाहिए होगी। जब तक हमारे पास बहुत ही अच्छे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, यहाँ लिस्ट नहीं होगी, तब तक हम रिसर्च करने नहीं जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, गूगल के ऊपर जो है कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे हम कंपनीज के नाम निकाल लेंगे। और भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बीवी सोशल हमें यहाँ पर दिख रहा है, फाइन, बीवी सोशल हमें दिख रहा है, तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर और 7 नंबर पे मैं बीवी सोशल को एंटर कर देता हूँ, राइट। और हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, पैरेलली हमें देखना पड़ेगा कि इनका प्रेजेंस इंस्टाग्राम के ऊपर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर अगर एंटर करता हूँ बीवी सोशल, तो आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग जोधपुर यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इसकी एक्सेल भी बना सकते हो प्रॉपर, राइट। आप इसकी एक्सेल बना सकते हो क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बाद में भी आपको बड़ी सारी चीजें जो है देखने में हेल्प करेगी, फाइन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ कॉम्पिटिटर एंड देयर इंस्टाग्राम अकाउंट और हैंडल्स, राइट। इंस्टाग्राम हैंडल्स का हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, नेम ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड देयर इंस्टाग्राम हैंडल, फाइन। एंड यहाँ पर हम जो अगर आप कुछ यहाँ पर डिवीजन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सब हेडिंग भी बना देता हूँ, एंड सब हेडिंग इज दैट नोन नोन कॉम्पिटिटर्स, राइट। ये हमारे नोन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो कुछ मेरे नोन कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंडम से नेम लिए थे, तो मैं उन्हीं रैंडम से नेम्स को वापस यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। दीज आर अवर नोन कॉम्पिटिटर्स। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट की जो हैंडल्स हैं या जो अकाउंट का नेम होता है वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको भी कॉपी करके गाइज यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार के लिए, राइट। तो ये 4 यहाँ पर नोन हो गए। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम गूगल, ठीक है, फ्रॉम गूगल जिनको हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो ये हो जाएंगे गाइस हम लोगों के फ्रॉम गूगल, ओके। एंड फ्रॉम गूगल हमारे जो नेम ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं वो लिख देंगे हम लोग, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर निकाले हुए हैं अभी, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, बहुत सारे नाम हम लोग को दिख रहे थे, फाइन। तो यहाँ से हम लोगों ने एबीसी स्टेप्स निकाला हुआ है, तो मैं एबीसी स्टेप्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एबीसी स्टेप्स मैं यहाँ एंटर कर दूंगा, राइट। हियर इट इज एबी स्टेप्स। और जो दूसरा है वो है हमारा जेनवोटेक, मैं जेनवोटेक को एंटर कर देता हूँ। एंड जो थर्ड है वो है हमारा बीवी सोशल, तो मैं बीवी सोशल को भी कॉपी कर लूंगा यहाँ से और बीवी सोशल को भी मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, राइट। एंड यहाँ पर बीवी सोशल का तो हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिख ही गया, मैं वापस आ जाता हूँ और ये देख सकते हो आप यहाँ बीवी सोशल का तो हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिख ही रहा है। तो मैं बीवी सोशल का इंस्टाग्राम हैंडल में जो यहाँ पर नाम लिखना है वो एंटर कर देता हूँ एंड विल फिगर आउट कि जेनवीटेक है या नहीं है, ठीक है। तो वी विल फिगर आउट दैट ऑल्सो। और एक बार के लिए तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग को भी थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मेटिंग ठीक नहीं, इसकी मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर दिया। जेंगो टेक मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड वी विल फिगर आउट कि जेंगो टेक अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। तो अभी तो हमारी लिस्ट बन रही है, राइट। जेंगो टेक है यहाँ पर एंड जेंगो टेक डिजिटल एक्सपर्ट यहाँ पर अवेलेबल तो है, बट इंडिविजुअल की प्रोफाइल के ऊपर ये मेंशन है, ठीक है। तो आप इनके भी जो पोस्ट वगैरह इनके भी रिसर्च आप कर सकते हैं। तो मैं इनका भी यहाँ से जो है आप यूजर नेम जो है वो मैं ले लूंगा यहाँ से। तो इनका भी यूजर नेम मैंने एक बार के लिए यहाँ पर कॉपी कर लिया और लिख लिया, राइट। उसी तरीके से एबीसी स्टेप्स है, एबीसी स्टेप्स को भी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और एबी स्टेप्स को भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, एबीसी स्टेप्स को। तो हेयर इट इज एबीसी स्टेप्स हमें यहाँ पर दिख रहा है एंड इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फाइन। एंड यहाँ पर वापस हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं।
तो गाइज आप देख सकते हो कुछ चीजें जो है हमें वो यहाँ पर मिल गई हैं, ठीक है, कि गूगल पे जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे निश के कीवर्ड है उनसे रिलेटेड जो हम लोगों ने गूगल के ऊपर रिसर्च करी, उससे हमें यहाँ पर कुछ हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट मिल गए। इसके बाद आप लोग इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को भी यूज करेंगे, राइट? तो सिमिलर टाइप ऑफ जो यहाँ पर आपके निश से रिलेटेड कीवर्ड्स थे, इन्हीं को आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर, और यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को एंटर करता हूँ, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ी सारी मुझे चीजें दिख रही हैं। मे बी कुछ मुझे हैशटैग्स दिखे, मे बी मुझे यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल प्रोफाइल्स दिखे, मुझे यहाँ कुछ बिजनेस प्रोफाइल्स दिखे। तो यहाँ पर आपको देखना है, बड़े सारे आपको नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इस वाले ऑप्शन के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर इनके पास 140 फॉलोवर्स हैं और मुझे इनको ऑडिट करना है कि किस टाइप से चीजों को लिख रहा है। तो आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो दूसरे जो सब कैटेगरीज हैं, उनको इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ हैशटैग्स यूज किया है। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें इनकी पोस्ट को, तो आप देख सकते हो कुछ जगहों पर, जैसे यहाँ पर है, तो पोस्ट जो क्रिएटिव इन्होंने यूज किया है उसपे जो टेक्स्ट है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, काफी ब्लर है और काफी छोटा टेक्स्ट है कहीं कहीं पर, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। इस फिगर में कहीं कहीं पर छोटा टेक्स्ट है तो वो मे बी उतना क्लियर विजिबल ना हो। उसके बाद आपको जो है ये चीजें आइडेंटिफाई करनी कि किस टाइप से इन्होंने इनकी जो यहाँ पर कैप्शन है उसके अंदर कॉल टू एक्शंस यूज किए हैं, नहीं यूज किए हैं, किस टाइप से यूज किए हैं, क्या हैशटैग्स उन्होंने यूज किए हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट को कितने लाइक्स मिले। जैसे पहले लाइक्स के नंबर्स दिखते थे, अभी लाइक्स के जो नंबर्स है वो नहीं दिख रहे, तो आपको मैनुअली यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा काम बढ़ जाता है किस टाइप की पोस्ट कर रहा है। कुछ आपको अगर अनयूजुअल सी पोस्ट दिखती है, ठीक है, कुछ अलग सी अगर आपको पोस्ट दिखती है तो उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। किस टाइप के थीम्स लिख रहे हैं, क्या ये कोई इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई फनल जैसी चीज डिवाइस करी हुई है, ऐसा लग रहा है कि क्या इन्होंने कोई फनल बनाई हुई है। यहाँ पर तो कोई फनल मुझे नहीं दिख रही है, राइट? फिर से मैं वापस आता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाला जो मेरा कीवर्ड है उसको मैं एक बार वापस एंटर करता हूँ। तो मैंने वापस एंटर किया और इस बार हम लोग किसी दूसरे जो है अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक डीएम एकेडमी करके देयर इज एन अकाउंट, बट ये अगर हम लोग देखें तो ये कुछ शायद हिंदी लैंग्वेज में नहीं रहा, ही इज फॉलोइंग इंग्लिश एंड सम अदर लैंग्वेज, राइट? लेट्स सी द फॉलोअर्स, 142 फॉलोअर्स है। विल कम बैक अगेन टू अनदर अकाउंट। बट यहाँ पर एक चीज है, देखो इन्होंने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, राइट? बट इन्होंने बायो को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, बिकॉज ही हैज नॉट मेंशन्ड एनीथिंग इन द बायो, राइट? तो वापस हम लोग आ जाते हैं एंड वील पुट अगेन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, राइट? तो सिमिलर वर्ड्स जो आपकी निश से रिलेटेड है उससे रिलेटेड सिमिलर वर्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग गुरु काइंड ऑफ यूजर नेम है, तो यहाँ पर भी बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग मैं फिर से एंटर करता हूँ एक बार के लिए, डिजिटल मार्केटिंग जैसा कीवर्ड, बड़ा कीवर्ड, राइट? एंड देन वी विल फिगर आउट कि यहाँ पर कोई हमें एजेंसी वगैरह दिख रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो देख रहा हूँ वो यहाँ पर मुझे जो इंडिविजुअल्स है वो दिख रहे हैं, मे बी डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर्स या एक्सपर्ट्स जो है वो दिख रहे हैं। अगर आप जाओ यहाँ पर तो हैशटैग भी आपको दिख जाता है, हैशटैग में भी आप रिसर्च कर सकते हो। तो मैं हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आ जा रहा हूँ, राइट? एंड हेयर यू कैन फाइंड आउट कि जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर एक पोस्ट हमें दिख रही है, तो वी कैन क्लिक ऑन दिस पोस्ट एंड फिगर आउट कि ये जो पोस्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इन्होंने किस टाइप के हैशटैग्स वगैरह यूज किए, किस टाइप का इन्होंने कैप्शन यूज किया, वी कैन गो टू देयर प्रोफाइल, राइट? और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इन्होंने किस टाइप से यूज किया है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल इंडीज ने यानी साहिल खन्ना ने किस टाइप से जो इनकी पोस्ट है वो किस टाइप से इन्होंने करी है, फीड को क्या डिजाइन दी है, किस टाइप से कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं, कितना एंगेजमेंट आ रहा है। ही इज हैविंग प्रीटी गुड फॉलोवर्स, ठीक है, प्रीटी गुड फॉलोवर्स है इनके पास। तो डेफिनेटली ये एक अकाउंट है जिसको आप अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली रिसर्च। तो अगर हम लोग किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक आईजीटीवी का जो वीडियो है, ठीक है, हम लोग आईजीटीवी वाले वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे लाइक्ड बाई एंड इफ वी गो टू अदर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, ठीक है, लाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक नंबर्स हैं, जो अभी तक हम लोगों ने देखा उसके कंपैरिजन में अच्छे नंबर्स हैं। तो आपको कंपेयर भी करना है कि वीडियोस पे इनको ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है या पोस्ट पे ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है। अगर किसी पोस्ट के ऊपर ज्यादा एंगेजमेंट इनको मिल रहा है तो पोस्ट किस टाइप की है, अभी इन्होंने किस टाइप की जो है स्टोरीज लगा रखी हैं, किस टाइप से इन्होंने जो स्टोरीज की हाईलाइट्स है उनको यूज किया है, किस टाइप से कवर फोटो को यूज किया है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को आपको एक्सप्लोर करने से यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आईजीटीवी का वीडियो है, तो कैन कम टू दिस आईजीटीवी वीडियो और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कमेंट्स वगैरह आपको ऐड करने के ऑप्शन तो दिख ही रहे, साथ ही साथ आप यहाँ पर लाइक्स वगैरह आपको देखने, ठीक है, मेनली कि यहाँ पर कितना इंगेजमेंट इनको मिल रहा है और किस टाइप का इंगेजमेंट इनको मिल रहा है। फाइन। तो गाइस ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इसी टाइप से आपको रिसर्च करनी है और एक्चुअली जो पॉइंट्स आपको निकालने वो ये है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनके लिए काम कर रही हैं।
ठीक है? कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी जो इनके लिए काम कर रही है? कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ आपको इनकी पोस्ट में लग रही है, इनकी स्टोरीज़ में, इनकी प्रोफाइल थीम में, इनके कॉल टू एक्शन में, जो बेसिकली इनकी पोस्ट के ऊपर या इनके कंटेंट के ऊपर एंगेजमेंट लेकर आ रही है। हम लोग कुछ और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, वापस हम लोग आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, राइट? डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एंड विल पुट डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर भी हमारे सामने एक अकाउंट है, तो हम देख सकते हैं किस टाइप से इन्होंने बायो को डिजाइन किया एंड दे हैव यूज्ड दिस मल्टीपल लिंक्स का जो ऑप्शन वाले हमारे टूल्स होते हैं उनको दे हैव यूज्ड, लाइक टैप लिंक को इन्होंने यूज किया। देयर आर सो मेनी, बहुत सारे यहाँ पर अकाउंट्स हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि बहुत सारे मल्टीपल लिंक्स यहाँ पर मेरे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मल्टीपल लिंक्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज बिकॉज इन्होंने यहाँ पर टैप लिंक को यूज किया है एंड देन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से थीम के साथ मैच करा के वापस जो इनकी हाइलाइट्स है उनके कवर फोटोज को यूज किए। तो आप इसी टाइप से आप चीजों को फिगर आउट करते हैं एंड दे आर आल्सो हैविंग प्रीटी गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स, सो दे आर वर्थ रिसर्चिंग। मतलब ऐसे अकाउंट्स को यू शुड नॉट मिस और इनकी एक एक चीज को आपको रिसर्च करना चाहिए। तो इसी टाइप से आप अपने कॉम्पिटिटर्स की एक्चुअली रिसर्च करते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उनको ओवरटेक करना है। कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च हम कहें या हम कहें कि जो हमारे निश में दूसरे अकाउंट्स हैं उनकी हम इसलिए रिसर्च कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमें कुछ आइडिया मिल सके और हम उस आइडिया में और इम्प्रोवाइज करके और हम अच्छे तरीके से जो अपना कंटेंट है, अपने कॉल टू एक्शंस हैं, अपनी जो ऑडियंस है उसको हम कैटर कर सकें, राइट? तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उनकी चीजों को कॉपी करने वाले हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनकी चीजों को कॉपी करोगे। इट्स लाइक कि जस्ट गैदरिंग सम आइडियाज, बिकॉज हम बहुत सारी प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स को ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट कहें या हम कहें उनका रिसर्च कर रहे हैं, उनके थीम्स को देख रहे हैं, उनके कंटेंट को देख रहे हैं। जब इतना सारा कंटेंट हमारे पास आता है, इतने सारे आइडियाज हमारे पास आते हैं, इतनी सारी अप्रोचेस हम देखते हैं, इतने सारे फनल स्ट्रैटेजीज वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कौन सी यूज करें, सारी जब आपके पास चीजें होती हैं तो आपके लिए आपकी इंस्टाग्राम की जो अकाउंट स्ट्रैटेजी है या जो पोस्ट की स्ट्रैटेजी होगी वो सारी चीजें आपके लिए काफी इजी हो जाती हैं, ठीक है? तो इट्स नॉट लाइक कॉपिंग, राइट? ये आप मेहनत कर रहे हो, आप एफर्ट्स कर रहे हो दूसरे अकाउंट्स के ऊपर जाके उनकी इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, उनकी अप्रोचेस को समझने के लिए। सो बेसिकली ये चीज ठीक है कि अगर आप उस सारी चीजों को रिसर्च कर रहे हो और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो प्रॉपरली अपने अकाउंट के ऊपर, और दोनों ही साइड्स होती है, राइट? व्हाट्स वर्किंग फॉर देम एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर देम, राइट? कि जो चीजें उनके लिए काम कर रही है देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो चीज आपके लिए भी काम करेगी इफ यू आर वर्किंग इन द सेम निश, राइट? इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है। बट जो चीज उनके केस में नहीं काम कर रही है उसकी भी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपके केस में भी नहीं काम करेगी। सो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। अगर किसी ने कुछ पोस्ट इस टाइप से करी हुई जो बेसिकली उनके लिए काम नहीं करी, तो फिर आप उन चीजों को टेस्ट करने में अपना टाइम नहीं गंवाने वाले हैं। आप एक तरीके से आप उनको देख सकते हैं कि भाई ये चीजें अभी नहीं काम करी है, इस टाइप का कंटेंट जो है वो अब नहीं काम कर रहा है, ठीक है? और ये चीज और अच्छी तरीके से वेरीफाई तब हो जाती है जब आप मल्टीपल अकाउंट्स की रिसर्च करते हैं और आप एक गलती को मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर देखते हो। देखो, एक अकाउंट से भी आप सारी चीजें नहीं एक्सप्लोर कर सकते कि आपने बस एक ही अकाउंट को स्टडी करा और उसके जो पॉजिटिव्स थे, उसके जो निगेटिव्स थे, यानी कि क्या चीजें उनके लिए काम कर रही थी और क्या चीजें उनके लिए नहीं काम कर रही थी, बस आपने वही रिसर्च करी और उसी के बेसिस पे कंक्लूड करके आपने अपनी स्ट्रेटजी बना दी। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे, राइट? आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट्स, और जब आप देखते हो कि मेजॉरिटी, जैसे अगर कोई जो है टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट डाल रहा था, नाउ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट इज नॉट वर्किंग, राइट? तो वो आप वेरीफाई करोगे कि अच्छा इस अकाउंट के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, देन यू कम टू एनी कंक्लूजन कि भाई हाँ ठीक है, अब हम इसको नहीं यूज करेंगे, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज उनके लिए नहीं काम करी, वो चीज आपके लिए काम कर जाए, ऐसा हो सकता है। तो दैट इज व्हाई वी से दैट कि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ टेस्टिंग। You cannot rely on a single formula. There is no formula. You have to keep testing things, right? You have to keep testing different elements. You have to keep testing your post, your call to actions, your approach, your strategy, your funnel, everything, right? So जैसे मैंने बताया कि किस टाइप से आप कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ सकते हो और फिर आपको किस टाइप से एक एक चीजों को उनकी रिसर्च करना है, ये देखना है क्या उनके लिए काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मेक अ नोट ऑफ इट। इट्स नॉट लाइक दैट कि सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा। यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ द थिंग्स, राइट, अलोंग विद देयर अकाउंट, राइट? मतलब अकाउंट को मार्क करते हुए यू हैव टू मेंशन द थिंग्स दैट व्हाट इज वर्किंग फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर देम, राइट? सो आई बिलीव अभी आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी कि व्हाई वी आर गोइंग टू डू द कॉम्पिटिटर रिसर्च, व्हाई वी आर गोइंग टू डू सो मच ऑफ एफर्ट्स in finding out the different accounts of our niche and then exploring them and then figuring out what is working for them and what is not working for them, because we have to collect so much of idea and so much of resources before we actually
strategize our things or before we actually plan out our things, right? So I believe सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।